आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूँ आशिया खान। जिस तरह से सुबह हम बात करें शाहनवाज चौधरी जो डीडीसी कैंडिडेट थे, उन्होंने आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए, और उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ एंटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। वहीं उसी को अभी दरकिनार करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता यहाँ पर, गौरव चोपड़ा अगर बहुत बड़ा नाम कहें हम कांग्रेस का, और सोबत चौधरी जी यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं वो यहाँ पर गुलाम नबी जो आज़ाद साहब हैं उनकी प्रेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए यहाँ पर जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, और साफ तौर पर यहाँ पर जो शाहनवाज चौधरी हैं उनको भगोड़े का किरदार यहाँ पर दिया जा रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे? अगर हम शाहनवाज चौधरी की बात करें, उनको कांग्रेस की तरफ से मैंडेट नहीं मिला था तो उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, आपने उनको पार्टी से तभी बाहर क्यों नहीं कर दिया? देखिए, पहले हम कह चुके हैं शाहनवाज को अपनी जबान से ऐसे बड़े लीडर को कहने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसकी हैसियत ही नहीं है कि आजाद साहब के खिलाफ कुछ बोल सके। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ऐसे ही काम किया है जो 2020 में डीडीसी की इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसके हमारे कांग्रेस के मैंडेट के खिलाफ जो हमारे एमएलए सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं अकरम चौधरी, उनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ी है। इलेक्शन लड़ के उसने काम एक्टिविटी जो करनी थी वो कांग्रेस के खिलाफ करती है। बोल रहे हैं आजाद साहब कांग्रेस को बोल रहे हैं। ये जो शाहनवाज है ये बीजेपी के हाथों बिक चुका है। ये 2-4 आदमी जो बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं, ये गलत एक्टिविटी ये कर रहे हैं। आजाद साहब कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम आजाद साहब के साथ हैं। सर, शाहनवाज चौधरी जी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी कुछ एंटी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से वो आज यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी क्लिप बता दें जिसने आजाद साहब ने कोई ऐसा काम किया। आजाद साहब ने तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। ये मानते हैं, पर G23 में जीए मीर, रमन बल्ला, योगेश सहनी ऐसे दिग्गज नेता शामिल क्यों नहीं थे? नहीं, वो बात अलग है, वो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था। कुछ लोगों ने अलग प्रोग्राम दिए थे। अगर पॉलिटिकल प्रोग्राम होते, हमारे मीर साहब जो बीजेपी प्रेसिडेंट है वो बल्ला साहब आते हैं, वो हमारे लीडर हैं, हम उनकी कदर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सर, अभी भी वो आपके साथ यहाँ पे क्यों नजर नहीं आ रहे? आएंगे कब आएंगे सर? आएंगे, अपनी अपनी जगह सब है। बल्ला साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिए, उन्होंने क्लियर कर दिया कि शाहनवाज हमारे कांग्रेस में है ही नहीं है। शाहनवाज जो भी सर, अगर शाहनवाज चौधरी आपकी पार्टी से नहीं ताल्लुकात रखते हैं, वो कैसे आगे प्रेस क्लब में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? वही तो बात तब्दील करने की जरूरत है। उसकी औकात क्या है ये बात बोलने की? आजाद साहब इतने हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं। सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्टेट जो प्रेसिडेंटशिप है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। वो बात नहीं है, उसमें देखने की जरूरत है, वो गौर करने की जरूरत है, वो जरूर करेंगे। बल्ला साहब ने क्लियर कर दिया है, मीर साहब भी क्लियर कर देंगे। शाहनवाज ने, लेकिन अगर ऐसा मसला था जीए मीर साहब को आकर यहाँ पर मीडिया के सामने पत्रकार वार्ता करनी चाहिए। इस वक्त जम्मू में नहीं है, वो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आपके सामने जो होगा आएगा। कांग्रेस एक है, जो 2-4 लड़कों ने ये गलत एक्टिविटी की जो आजाद साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ये वाकया ही बड़ी निंदा है। लेकिन अगर कांग्रेस में रहने वाले कार्यकर्ता ही कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस होती है, तो क्या कहेंगे आप? ये दो जो जिनको घुटन महसूस होती है कांग्रेस में, वो बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं। इन्होंने पहले कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ी, बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं। शाहनवाज और आजाद चौधरी, जितेंद्र सिंह चेप, ये बीजेपी के हाथों। साफ तौर पर आखिर में वो आपकी पार्टी के हैं या नहीं शाहनवाज चौधरी, हम ये जानना चाहेंगे। नहीं, उनको शोकास नोटिस मिल चुका है। वो कांग्रेस में अगर होते तो उनको सुप्रीम कोर्ट में मैंडेट मिलते। कांग्रेस का मैंडेट जो सुप्रीम कोर्ट का है वो अकरम चौधरी जी को मिला है। अगर हम शाहनवाज चौधरी की बात करें, आज सुबह वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, शाहनवाज चौधरी है जो इनको मैंडेट नहीं दिया गया था, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, तो आपने उसी दिन उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर दिया जो आज अभी आप आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट? उनको उसी दिन बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और उनको शोकास नोटिस दे दिया गया था। तो सर, फिर वो किस तरह से आके यहाँ पर आज गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? आपको याद होगा जब शाहनवाज चौधरी को जीते एज ए इंडिपेंडेंट डीडीसी मेंबर, तो उनके घर पे चेयरमैन बनने के लिए बीजेपी वालों ने उनके घर पे हाथ डाला उनको, और आज वो बीजेपी और आरएसएस के हाथों पे खेल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी गुलाम नबी आज़ाद साहब की उस तारीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके लिए की। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ आज कुछ मुद्दा ही नहीं आज़ाद साहब के खिलाफ बोलने का और कांग्रेस के खिलाफ बोलने का। सर, शाहनवाज चौधरी यहाँ पर साफ तौर पर गुलाम नबी आज़ाद साहब है जो उन पे आरोप लगाते हैं, कुछ एंटी एक्टिविटीज का हवाला देते हैं। देखिए, शाहनवाज चौधरी को लीडर, हम उसको लीडर नहीं मानते। अगर वो लीडर होता तो वो कांग्रेस में रहता और कांग्रेस के मैंडेट का स्वागत करता। शाहनवाज चौधरी लीडर नहीं है,
उसने कांग्रेस के मैंडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और आज हमें बताता है और आज़ाद साहब को बताता है, जिन्होंने सारी उम्र कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए लड़ी, संघर्ष किया। उस गुलाम नबी आज़ाद को वो चैलेंज करता है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का जम्मू का पहला चीफ मिनिस्टर दिया। आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप कांग्रेस को और गुलाम नबी आज़ाद साहब को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सर लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, जीएम मीर की बात करें, रमन भल्ला की बात करें, योगी साहनी की बात करें, वो क्यों नहीं है? क्या भल्ला साहब ने अभी बयान दिया है कि आज़ाद साहब हमारे लीडर हैं। यहीं से देखने को मिलता है कि 26 तारीख को जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू के अंदर आते हैं तो उनका सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो कांग्रेस ऑफिस के अंदर किया जाता है। कांग्रेस के वर्कर्स को और कांग्रेस के लीडर्स को संबोधित करते हैं और मजबूत करते हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस को बताते हैं कि मजबूती का गुरु मंत्र क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो प्रोग्राम हुआ गांधी ग्लोबल फैमिली का, जो प्रोग्राम हुआ गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो प्रोग्राम हुआ रविदास मंदिर में, वो अलग अलग संगठनों द्वारा हुआ। वो कांग्रेस का ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था। जो कांग्रेस का ऑफिशियल प्रोग्राम था वो कांग्रेस ऑफिस में आज़ाद साहब ने वहां कांग्रेस के वर्कर्स को, कांग्रेस के लीडर्स को संबोधित किया है। और आज शाहनवाज चौधरी बताएगा कि कांग्रेस को और गुलाम नबी आज़ाद को कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, जिसने कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर इलेक्शन लड़ा। ऐसे शाहनवाज चौधरी को, आजाद चौधरी को, जतिंदर सिंह चीफ को बाहर का रास्ता बताना चाहिए, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने चाहिए। सर साफ तौर पर वो गुलाम नबी आज़ाद पे ये आरोप लगाते हैं कि ऐसे ही जो पार्टी के लीडर्स हैं उनकी वजह से पार्टी कमजोर हुई है, इसीलिए सफोकेशन होती है उस पार्टी में जहां पे कार्य नहीं करने दिए जाते। 45 ईयर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्र होती है। इस देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार डिक्टेटरशिप हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, उसके जो मुखिया मोदी जी गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ करते हैं, ऑपोजिशन के लोग कांग्रेस के लीडर की तारीफ करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही चीजें उनके विरुद्ध हो गई जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की। बिल्कुल वही आज़ाद साहब की तारीफ इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, ना बीजेपी के लोगों को, ना आरएसएस के लोगों को। ये प्रदर्शन उन्हीं के हाथों से खेला गया, क्योंकि जो आज़ाद साहब की तारीफ मोदी जी ने की, आज बताएं रविंदर रैना के पास आज़ाद साहब के खिलाफ बोलने के लिए क्या है? आज कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए उन लोगों के पास क्या है? कहीं ना कहीं आपको भी मानना पड़ेगा जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो इतनी मजबूत नहीं है, यूनाइट नहीं है कांग्रेस। ये तो कांग्रेस की लीडरशिप मजबूत है और दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई दे रही? कहाँ नहीं दिखाई दे रही? आज देखें कांग्रेस के प्रदर्शन कहाँ नहीं हो रहे हैं। आज पेट्रोल और गैस सिलेंडर का रेट कितना बढ़ चुका है, आज प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात की जा रही है। इन तमाम मुद्दों से डाइवर्शन के लिए यह प्रोटेस्ट करवाया गया बीजेपी के द्वारा। चलिए सर, साफ तौर पर आखिर में ये सवाल रहेगा, शाहनवाज चौधरी जी को कब पता, जिस तरह से आपने कहा कि उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया कि वो आपकी पार्टी में नहीं है? बिल्कुल भेजा गया, उनको शोकस नोटिस दिया गया। तमाम उन लोगों को जिन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, उनको कांग्रेस आपकी पार्टी में, अब वो आपकी पार्टी वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। शाहनवाज चौधरी कांग्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर शाहनवाज चौधरी कांग्रेस का हिस्सा होता तो आज वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करता, वो बीजेपी के हाथों से बिक चुका है। अश्विनी आंडा जी क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह जो प्रेस क्लब में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया शाहनवाज चौधरी द्वारा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कांग्रेस की तरफ से मैंडेट नहीं मिला था, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है वो कंपटीशन करना शुरू कर दिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया और आज वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद साहब द्वारा। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर दूं सभी लोगों को कि शाहनवाज चौधरी जो है वो पार्टी में नहीं है। उसने पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और उसने पार्टी के ही नुमाइंदे को हराया वहाँ पे, और आज वो ये कहता है कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो पार्टी को खराब कर रहे हैं। इतने बड़ी शख्सियत को उसके बारे में ऐसा कहना जिसकी प्रधानमंत्री जी भी तारीफ करते हैं। यहाँ पे कुछ एंटी एक्टिविटीज की बात करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो पार्टी में रहने की बात है, ऐसी कौन सी एंटी एक्टिविटीज है? देखिए ये लोग जो हैं छुटपुट नेताओं में, जैसे आजाद साहब ने कहा था कि वो पार्टी को खराब कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है आरएस के द्वारा, क्योंकि ये आरएसएस की सपोर्ट से अपने एरिया में जीत के आया है और अब उनका कर्ज चुकाने के लिए ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। सर आप कहते हैं आरएसएस के नेता है, चलिए मान लेते हैं, पर उनको इजाजत कहाँ से मिल जाती है यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करने की कांग्रेस? देखिए जो उसके 4-6 लोग हैं, पार्टी जो है पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पे है, ऑफिशियल वेरियर भी हैं, जीते हुए काउंसलर भी हैं और डीडीसी के चेयरमैन भी हैं, सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो पार्टी से वाबस्ता हैं।
उसको पार्टी से निकाल दिया गया हुआ है और आज तक उसका पार्टी में कोई ठीक है, अगर वो सुबह यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करते हैं प्रेस क्लब में, बड़े जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो सामने क्यों नहीं आते? देखिए, इस इतना कद नहीं है उसका कि उसको बड़ा कोई लीडर आके उसको काउंटर करे। ये तो हम लोगों के एक अंदर जो है वो विरोधाभास था। हमारा जो उसके खिलाफ इस तरह की बातें करना, हम उसको काउंटर करने आए हैं। ना तो हम किसी के पक्ष में आए हैं ना किसी के विपक्ष में। हम ये बताने आए हैं कि शाहनवाज चौधरी का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, सर पार्टी खुल के उनके लिए क्यों नहीं कहती कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है? पार्टी ने ये भी नहीं कहा है कि वो हमारा हिस्सा है। हम उसका खंडन कर रहे हैं कि वो मैं पार्टी का ऑफिशियल वेरियर हूं और मैं यहां से खंडन करता हूं कि शाहनवाज चौधरी जो है पार्टी में उसका कोई स्थान नहीं है, वो पार्टी से बाहर है। चलिए सर, मान लेते हैं जिस तरह से आपने कहा, लेकिन हमें जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो हमें कब देखने को मिलेंगे? जिस तरह का अभी पार्टी का कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है उस पर वो कब आकर बोलेंगे? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये इंडिविजुअल आदमी है, इसने इंडिविजुअल स्टेटमेंट दी है, हम उसको काउंटर करने आए हैं। पार्टी के लेवल पे हम पार्टी के हिसाब से काम करेंगे और पार्टी इसका संज्ञान लेगी और ऐसे लोगों को चयनित करके इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर शाहनवाज चौधरी हैं, साफ तौर पर बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है और उन्हें डीडीसी इलेक्शन के दौरान ही ये बता दिया गया था कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है, जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की अटकलें लगाई जा रही थी। रमन भल्ला जी का भी बयान है, उन्होंने भी यही कहा।